हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विसाधिक में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे में आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी को 9,144 से बढ़ा करके आपकी 14,298 पोस्ट जो है कर दी गई है। यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी को इंक्रीज़ किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जितनी 18 कैटेगरी की जो वैकेंसी ऑलरेडी नोटिफाइड थी, उनके अलावा यहाँ पर 22 नई कैटेगरी की और वैकेंसी को ऐड किया गया। मतलब कि टोटल जो है 40 कैटेगरी की यहाँ पर पोस्ट के लिए यहाँ पर कैंडिडेट एलिजिबल हुए हैं। तो अब इस जो वैकेंसी इंक्रीज़ होने के बाद सबसे बड़े सवाल या हम बोल सकते हैं कन्फ्यूजन या डाउट आने वाले कैंडिडेट के मन में यही है कि जो न्यू वैकेंसी जो है ये वैकेंसी न्यू कैटेगरी की वैकेंसी को इंक्रीज़ किया गया है, तो क्या इसके लिए न्यू एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, या फिर जिन्होंने अभी तक टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भरा है तो क्या वो कैंडिडेट्स इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं न्यू पोस्ट के लिए या पुरानी पोस्ट के लिए। इसके रिगार्डिंग हम आपको ऑफिशियली बताने वाले हैं। उसके बाद ही सेकंड जो है क्वेश्चन आने वाला है कि क्या आरआरबी जोन को चेंज कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम आपको ऑफिशियल बताएंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुराने छात्र न्यू वैकेंसी पर एलिजिबल है या फिर नहीं, तो इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। वहीं पर साथ ही साथ तो जो न्यू फॉर्म अगर भरे जाएंगे, न्यू एप्लीकेशन अगर कैंडिडेट भरता है तो उसमें एज लिमिट क्या रखी गई है। मतलब कि जो 2024 का जो अपना पहला टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन आया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एज लिमिट रहेगी, उसी डेट से कट ऑफ डेट मानी जाएगी या फिर न्यू जो है मान सकते हैं। इसके बाद ही आगे दे रखा है कि फॉर्म मॉडिफिकेशन की लिंक कब तक की एक्टिवेट होगी। मतलब कि न्यू एप्लीकेशन फॉर्म भरने की या आरआरबी जोन चेंज करने की जो है मॉडिफिकेशन लिंक कब तक के एक्टिवेट होगी। इसके बाद ही बात करेंगे तो जो न्यू कैटेगरी की पोस्ट इसमें ऐड की गई है, तो क्या उसमें डिप्लोमा या बीई बीटेक वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल है या नहीं। जैसा कि आपकी 12th वाली पोस्ट है तो इसके लिए बीए बीटेक डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल है या फिर नहीं। तो इसके अलावा अन्य बहुत सारे सवाल है जिसके आपको हम ऑफिशियली जवाब देने वाले हैं। 100% आपको ऑफिशियल जवाब देंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि यहाँ से आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आरआरबी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग जितने भी आपके मन में डाउट्स है उनको क्लियर करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल के अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कल जो है वैकेंसी को इंक्रीज़ किया गया, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यहाँ पर आपका जो है CN02/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन कोरिजेंडम अडेंडम नंबर 1। तो यहाँ पर आपकी जो है इन्हांसमेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन की वैकेंसी को जो है इंक्रीज़ किया गया है। तो आप सभी को पता है कि पहले 9,144 पोस्ट पर जो है यहाँ पर वैकेंसी फुलफिल किया जाना था, जिसमें ओपन लाइन की टोटल 18 कैटेगरीज की पोस्ट थी। यहीं पर अब इसमें प्लस करके टोटल 22 कैटेगरी की और पोस्ट को इंक्रीज मतलब बढ़ा दिया गया है। टोटल अब आपकी जो है 40 कैटेगरी पर कैंडिडेट्स एलिजिबल हुए हैं, जिसमें कि आपकी वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट की वैकेंसी है। टोटल अब 40 कैटेगरी में अगर देखा जाएगा तो 9,144 से वैकेंसी को बढ़ा करके 14,298 पोस्ट कर दी गई है। अब दोस्तों, इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल कैंडिडेट्स के मन में है कि क्या अब जो है यहाँ पर नोटिफाइड की गई है, न्यू वैकेंसी इंक्रीज़ की गई है, न्यू वैकेंसी कैटेगरी की जो है यहाँ पर ऐड की गई है, तो क्या नए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो आपको क्लियरली जो है 4th पॉइंट आपको देख लेना है। यहाँ पर क्लियरली आपको मेंशन किया गया है न्यू एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर 4th पॉइंट दिया हुआ है, द एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स एंड PWD एट्रीब्यूट बीइंग डिफरेंट फॉर सम न्यू कैटेगरीज ऑफ पोस्ट एडेड फॉर वर्कशॉप्स एंड PUS। मतलब कि आपका प्रोडक्शन यूनिट अंडर CEN नंबर 02/2024 एन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट्स टू अप्लाई अगेंस्ट CEN नंबर 02/2024। मतलब यहाँ बोल रहा है कि जो नई 22 कैटेगरी की जो पोस्ट, मतलब कि जो वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट की कैटेगरी की जो पोस्ट को यहाँ पर ऐड किया गया है 18 कैटेगरी के बाद, तो इसमें जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड और PWD का एट्रीब्यूट वगैरह मतलब सभी जो है डिफरेंट मतलब अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर अब जो है कैंडिडेट्स को फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट्स को यहाँ पर अप्लाई करने की आवश्यकता होगी। मतलब कि यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स ने आरआरबी टेक्नीशियन का पहले फॉर्म नहीं भरा था और यदि अब वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया भी रखते हैं या PWD अगर हो कैंडिडेट्स, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो फुलफिल अपनी जो है क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो वो अपना नया फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक के टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भरा है, तो वो लोग अपना नए सिरे से जो है
ये न्यू एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक एक भी बार अभी जो है 2024 का टेक्नीशियन का फॉर्म पहले कभी नहीं भरा हो, तो वो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे दोस्तों दे रखा है द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी लाइव शॉर्टली फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ ऑल RRBs। मतलब यहाँ बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट्स इसके इच्छुक है कि वो अपना जो है फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट जो है अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए 15 दिन की जो है लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा, जल्द ही एक्टिवेट, शॉर्टली मतलब जल्द ही एक्टिवेट किया जाएगा, जो कि आपके 21 RRB की वेबसाइट पर लिंक को जल्द ही अपडेट किया जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया होगा कि जो कैंडिडेट्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं न्यू कैटेगरी जो ऐड की गई उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो है वो कैंडिडेट अपना जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने अभी पहले टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो। अब दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन था कि जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, मतलब जिन्होंने ऑलरेडी टेक्नीशियन का फॉर्म भरा हुआ है, तो वो कैंडिडेट्स इस नई कैटेगरी की पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं, उनको नए फॉर्म अप्लाई करना होगा या फिर जो है उनको मॉडिफाई ही करना पड़ेगा अपना अप्लाई किए हुए फॉर्म पर। तो इसके लिए भी यहाँ पर 5वां आपको जो हेडिंग पढ़ लेना है, यहाँ पर आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। देखिए, द एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स विल आल्सो बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर ऑप्शन ऑफ RRB अलॉन्ग विद प्रेफरेंस फॉर जोनल रेलवेज वर्कशॉप्स प्रोडक्शन यूनिट विद इन द ऑप्टेड RRB एज वेल एज प्रेफरेंस फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पोस्ट विद इन द अर्लियर ऑप्टेड RRB। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी टेक्नीशियन का फॉर्म भरा हुआ है उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो अपना RRB जोन चेंज कर सकते हैं और अपना जोनल रेलवे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने पहले RRB मुंबई से फॉर्म भरा था और RRB मुंबई में टोटल जो है 3 जोन आते हैं, जैसे आपका CR हुआ, वेस्टर्न रेलवे हुआ और SCR हुआ। अब इसमें आपने प्रीफरेंस तो ऊपर नीचे किसी को भी दे दिया, पहले CR, दूसरा WR, तीसरा SCR। अब यदि आप मान के चलिए कि RRB भोपाल, मतलब अपना जो है बोर्ड भोपाल RRB मुंबई से चेंज करके भोपाल करना चाहते हैं, तो भोपाल में आपका WCR होता है, 2 जोन आते हैं और एक WR आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो अपना प्रीफरेंस ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि RRB जोन चेंज कर सकते हैं, उसके साथ साथ अपना जो है जोनल रेलवे भी चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ जो आपके जो है प्रीफरेंस है, पोस्ट प्रीफरेंस है, उसको भी आप जो है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके साथ ही साथ बात करेंगे तो यहाँ पर उन कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है कि न्यू कैंडिडेट जो है, जो ओल्ड कैंडिडेट, पुराने कैंडिडेट जिन्होंने टेक्नीशियन का फॉर्म भरा हुआ है, तो उनको यहाँ पर द लिंक फॉर मॉडिफिकेशन फॉर द एग्जिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी लाइव शॉर्टली फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ ऑल द RRBs। मतलब जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी टेक्नीशियन का फॉर्म भरा हुआ है, तो उन कैंडिडेट्स को नए फॉर्म भरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो अपना RRB जोन चेंज कर अगर करना चाहते हैं कोई कैंडिडेट्स तो वो कर सकता है। साथ ही साथ जो है उनको मॉडिफाई करने की लिंक जल्द ही दी जाएगी, उसमें आप अपना RRB जोन चेंज भी कर सकते हैं। और जो 22 नई कैटेगरी इसमें ऐड की गई है उसके लिए भी आप जो है उसको लॉगिन करके मतलब कि प्रेफरेंस भर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पुराने वाले कैंडिडेट्स को न्यू एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, पुराने ही एप्लीकेशन को आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद आप अपना जोन भी चेंज कर सकते हैं और अपना जो है मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्म को, और अपनी जो है पोस्ट प्रेफरेंस को भी जो है अपडेट कर सकते हैं। मतलब नई कैटेगरी की जो पोस्ट ऐड की गई है उस पर भी आप एलिजिबल हो और उसको क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जो है जिस पोस्ट के लिए आप क्वालिफिकेशन रखते हो, जिस पोस्ट पर आप क्वालिफिकेशन रखते हो, तो उस पोस्ट का जो है प्रेफरेंस भर सकते हो। आपको लॉगिन ही करना होगा, नया फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ 5वें पॉइंट से आप होप कि आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। पहला तो ये कि आप RRB जोन चेंज कर सकते हैं या नहीं, और दूसरा ये कि जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उन्हें जो है फिर से नया फॉर्म भरना होगा या फिर जो है पुराने ही फॉर्म पर जो है लॉगिन करके उन्हें जो है अपडेट करना होगा अपना पोस्ट प्रेफरेंस। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन एक जो है कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था कि इसमें एज क्या लिया जाएगा अगर न्यू कैटेगरी के लिए, अगर हम नए कैंडिडेट्स एलिजिबल है, नए एप्लीकेशन फॉर्म भरवा रहा है अगर RRB, तो इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। देखिए दोस्तों, एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। मे भी चांस है कि आपका जो 2024 मतलब CEN 02/2024 ये जो क्राइटेरिया इसमें जो दिया गया था एज का वही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप लास्ट देखिएगा, देखिए 6 पॉइंट ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब कि ये 2 पॉइंट्स के अलावा वैकेंसी इंक्रीज़ होने के अलावा और जो आपका न्यू कैंडिडेट्स के अलावा और जो है यहाँ पर पुराने कैंडिडेट्स के अलावा यहाँ पर सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो है सेम ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। तो मे भी चांस है कि यहाँ पर जो आपका एज पहले रखा गया था
तो वही एज रहेगा। मे भी चांस है कि यहाँ पर चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस यही है कि आपका जो है एज क्राइटेरिया सभी के लिए सेम ही रहेगा। जो पुराने फार्म कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा उनके लिए भी वही एज रहेगी और जो है कट ऑफ डेट वही रहेगी। और जो अभी जो एप्लीकेशन अगर कोई कैंडिडेट्स एलिजिबल होता है तो अगर वो अपना फॉर्म भरना चाहता है तो उसके लिए भी एज वही रखी जाएगी जो पहले रखी गई थी। अब दोस्तों एक कैंडिडेट्स का जो है क्वायरी आई थी कि फॉर्म मॉडिफिकेशन की लिंक कब तक एक्टिवेट हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, मे भी चांस है कि आपका देखिए 22 तारीख का आपके नोटिफिकेशन दिया गया है, तो उम्मीद यही लग रही है कि लगभग आपका 31 अगस्त के बाद ही, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि सितंबर में ही आपका जो है मॉडिफिकेशन की लिंक दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर इनको प्रॉपर तरीके से जो है सर्वर को मेंटेन करना पड़ेगा, न्यू कैंडिडेट्स के लिए भी और पुराने कैंडिडेट्स के लिए भी जो है यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह अलाउ करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि सारी तैयारी करने में लगभग इनको 5 से 10 दिन भी लग सकते हैं। तो मे भी चांस है कि आपका जो है 1 सितंबर के बाद ही या 1 सितंबर तक ही आपकी जो है लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा, जो कि 15-15 दिन के लिए एक्टिवेट किया जाएगा, लॉगिन करने के लिए भी और न्यू कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए भी। अब दोस्तों आगे एक क्वेश्चन कैंडिडेट्स के द्वारा पूछा गया था कि डिप्लोमा या फिर बीई या फिर बीटेक वाले कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल है या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए सबसे सिंपल सा पॉइंट है कि जितने भी आरआरबी की तरफ से टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है ग्रेड 3 की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आईटीआई ही एलिजिबल होता है। और कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मात्र जो है सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट की एक पोस्ट होती है, सिग्नल एसएनटी की पोस्ट जो होती है उसमें जो है आईटीआई के साथ साथ जो है अगर किसी ने आईटीआई के अलावा अगर 12th वाला मतलब कि मैथ्स साइंस से पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से अगर जो है 12th किया है, +2 किया हुआ है, तो कैंडिडेट्स एलिजिबल होता है। अब कई सारे कैंडिडेट्स कहने का मतलब ये है कि ये बोलते हैं कि हमने बीई किया है या बीटेक किया है, तो हम तो ऑलरेडी मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह उसमें पढ़ा हुआ है बीई बीटेक डिप्लोमा में, लेकिन क्या हम एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट होने से आपका जो है बिल्कुल भी जो है ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता कि आप जो है 12th की पीसीएम वाली पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि यदि आपने बीई बीटेक अगर 12th के बाद किया है, 12th के बाद अगर बीई बीटेक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है 12th के बाद तभी होगा जब आपका 12th में पीसीएम होगा। लेकिन अगर यदि आपने 12th ही नहीं किया है या 12th में अदर कोई सब्जेक्ट से अगर आपने 12th किया है फिजिक्स और मैथ्स को छोड़ करके, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और यदि कोई कैंडिडेट्स बोलता है कि हमने डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग की है तो हम एलिजिबल है या फिर नहीं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मात्र यहाँ पर आपका 12th ही होना चाहिए या फिर आपका आईटीआई होना चाहिए। तो आईटीआई को अगर हम साइड में रखते हैं तो आपका जो है 12th कंपलसरी है, 12th होना चाहिए, वो भी फिजिक्स और मैथ्स से, तो ही आप इसका आईटीआई जो है टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ एसएनटी डिपार्टमेंट में ही आती है। तो जिन कैंडिडेट्स के पास यहाँ पर आईटीआई के अलावा अगर 12th है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आईटीआई के अलावा कोई भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। सिर्फ और सिर्फ सिग्नल एंड टेलीकॉम में यही एक ऐसी पोस्ट है जिसमें जो है आईटीआई के अलावा जिसका फिजिक्स मैथ्स में जो है +2 से जो है फिजिक्स और मैथ्स से जो है +2 किया हुआ है, पास किया हुआ है, वही एलिजिबल अप्लाई कर सकता है। मतलब 10th के बाद आपने डिप्लोमा किया है और फिर उसके बाद बीई किया तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं हो। 10th के बाद आपने +2 वगैरह किया है लेकिन फिजिक्स और मैथ्स के अलावा किसी अदर सब्जेक्ट से किया तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपका 12th ही ऐसा 12th क्लास जो है सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, तो ही आप एलिजिबल हो, अदरवाइज़ नहीं। मतलब कि आपका 12th में फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी है, इसके अलावा आप जो है एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से जो है कई सारे कैंडिडेट्स के अलग अलग सवाल आए, तो जिसका हमने आपको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आंसर दिए हैं। होप कि सभी कैंडिडेट्स को जिसके मन में ये सारे डाउट्स होंगे तो उनके यहाँ पर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा आईटीआई ट्रेड एलिजिबल है, मतलब कि फिटर के लिए कौन कौन सी इसमें पोस्ट एलिजिबल है, और इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और वेल्डर वाले कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, मैकेनिक फिटर जो है मैकेनिकल डीजल वाले कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो ये सारा के सारा जो है पर्टिकुलर में आपको अलग अलग जो है इंडिविजुअली अगली वीडियो में बता दूंगा, जिसमें आप जो है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यदि आपका आईटीआई है तो आपके ट्रेड वाइज आपकी इस पोस्ट पर जो है कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल है, इसके लिए हम आपको जो है जल्दी ही वीडियो बना करके बताएंगे। तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, 100% आपका जो है सिलेक्शन होगा इन सभी पोस्ट के लिए। बता देंगे हम पर्टिकुलर कि आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए, जैसे मान के चलिए फिटर वाले कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इलेक्ट्रिशियन वाले कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, सारा के सारा हम आप जो है प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था, तो अच्छा खासा आपका जो है सपोर्ट मिला उस वीडियो में। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आपको जो है
कैटेगरी वाइज बताएंगे कि कितने कौन सी कैटेगरी में मतलब कि कौन कौन कैंडिडेट जो है एलिजिबल है, मतलब कि इलेक्ट्रिशियन वाले किस किस कैटेगरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फिटर वाले कैंडिडेट्स किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको ऑफिशियली जो है अगली वीडियो में बताने वाले हैं। तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स।